करियर बड़ी क्लब की निर्माण क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास मैंने आपको आइडिया दिया कैसे आप एक अच्छा ईमेल, एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं। उम्मीद है आप इस पर काम कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स और ये आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी। आपको किसी भी जॉब की सिलेक्शन से पहले, जॉब की सिलेक्शन के बाद, अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए हर जगह आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। और जिसके भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, उसके रिलेशंस अच्छे बन जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम समझते हैं कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा। कम्युनिकेशन होता क्या? देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज या अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना। और यहाँ बात सिंपल सी है, कभी भी हम बात करते हैं तो कम से कम दो लोग होने चाहिए, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो आइए हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन में स्किल कैसे ऐड करें। चलिए पहले हम एक बात करते हैं, एक कम्युनिकेशन मॉडल को या पूरी प्रोसेस को समझते हैं। अगर हमें ये प्रोसेस या मॉडल समझ में आ गया तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में देर नहीं लगेगी। कम्युनिकेशन मॉडल को समझने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या क्या चाहिए बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो आप एकदम बोलेंगे, एक तो बोलने वाला चाहिए, मैसेज को भेजने वाला, सेंडर जिसको हम बोलेंगे। और क्या चाहिए? सुनने वाला, रिसीव करने वाला। उस मैसेज को रिसीव कौन करेगा? कम से कम ये दो लोग हो गए। और क्या चाहिए? ऑफ कोर्स मैसेज चाहिए। मैसेज पे तो चाहिए, बातचीत करनी क्या है, किस टॉपिक पे करनी है। तो ये तीन मैंडेटरी चीज़ें हो गई कभी भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना है। एक सेंडर, एक रिसीवर और एक मैसेज। ऑफ कोर्स मैसेज जो डिलीवर होगा वो किसी ना किसी मीडिया पर होगा। जैसे अभी आप मुझे हो सकता है यूट्यूब पे सुन रहे होंगे, है ना। कुछ लोग मुझे लाइव भी सुन रहे होंगे। जब लाइव सुनते हैं तो एक जो सिस्टम है, रेडियो वेव्स हैं, उसके द्वारा हमारी साउंड वेव्स पहुंचती हैं। लेकिन इस समय क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग हुई होगी। वो रिकॉर्डिंग जो है वो फिर ट्रांसमिट होगी यूट्यूब के चैनल पर, जिसे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, सुन भी कर सकते हैं। तो मीडिया चेंज होता रहता है। ये बात तो हुई कम्युनिकेशन की। अभी स्किल की बात नहीं हुई। तो स्किल के लिए क्या चाहिए? स्किल के लिए हमें तीन चीज़ें और चाहिए। इनमें सबसे पहली चीज़ है डिकोडिंग। कि कोई भी मैसेज आप सुनते हैं या समझते हैं या देखते हैं तो जब तक आप उसे ढंग से सुन ना ले, जब तक आप उसको ढंग से समझ ना ले, वो मैसेज आपको समझ में नहीं आएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की वो क्लास ध्यान करो जिसमें मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी और मैंने कहा था चलो आप बताइए इसमें क्या दिख रहा है ना। तो जो बच्चे वहाँ पकड़ पाए थे सारा कुछ, तो उन्होंने सही आंसर दिया। किसी ने पार्शली पकड़ा, किसी ने गलत पकड़ा। तो डिकोडिंग एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कि किसी भी मैसेज को एक्यूरेटली समझना, पूरी तरह समझना, उसको हम बोलेंगे डिकोडिंग। और एक अच्छा डिकोडर बनने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप चीज़ों को समझें, ध्यान से देखें, एक अच्छे ऑब्जर्वर बने, उसको डीपली समझने की कोशिश करें, किसी को डीपली सुनने की कोशिश करें, उसकी इमोशंस क्या है वो समझने की कोशिश करें। अब इसके बाद हम आते हैं एक और चीज़ पे जिसको बोलते हैं एनकोडिंग या कोडिंग। यहाँ पे एनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि देखिए, आपसे मैं पूछता हूँ कि बातचीत शुरू कैसे होती है। तो बातचीत की शुरुआत हमेशा होती है एक आइडिया से। तो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, और उस आइडिया या थॉट को आप कन्वर्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर मैसेज में। वो मैसेज वर्बल भी हो सकता है, वो मैसेज नॉन वर्बल भी हो सकता है, वो मैसेज एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, बोलने की फॉर्म में भी हो सकता है वो एक बॉडी लैंग्वेज ही हो। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आप मैसेज को कैसे एनकोड कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एनकोडिंग में हम अपने आइडियाज़ या थॉट्स को किसी मैसेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन आइडिया इनटू एनी मैसेज इज कॉल्ड एनकोडिंग। तो जिस भी इंसान की एनकोडिंग अच्छी होगी उसकी कम्युनिकेशन अपने आप ही अच्छी होती जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें एक अच्छे एनकोडर बने, सोच समझकर मैसेज को डिलीवर करें। चलिए मान लीजिए आप एक अच्छे एनकोडर हैं पर सामने वाला एक अच्छा डिकोडर नहीं है, या आप अच्छा डिकोडर हैं पर सामने वाला अच्छा एनकोडर नहीं है, फिर भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक और टूल की बात करते हैं जिसको बोलते हैं फीडबैक। और यहाँ पे फीडबैक का मतलब है कि
मान लीजिए किसी को आपकी बात समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, आप उसे दोबारा बताएंगे। मान लीजिए आपको किसी की बात समझ में नहीं आती तो आप क्या करेंगे, आप उससे दोबारा पूछेंगे। तो ये बताना, पूछना, आस्क एंड टेल, ये इस कैटेगरी में आते हैं जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। और फीडबैक बड़ी से बड़ी मिसकम्युनिकेशन को ठीक कर देती है कि दोबारा पूछिए, दोबारा बताइए, है ना, और इससे क्लैरिफिकेशन बनता है चीज़ों का। तो ये नए 3 टूल दिए मैंने आज आपको क्लास में, यानी कि डिकोडिंग, एनकोडिंग एंड फीडबैक। तो अब इन 6 को मिला के आपका पूरा एक मॉडल बनेगा कि कोई भी इंसान सबसे पहले अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करेगा मैसेज में, यानी कि उसने एक एनकोडर का काम किया, वही जब मैसेज डिलीवर कर रहा होगा तो सेंडर बन जाएगा। जब ये मैसेज जा रहा है किसी मीडिया पर तो ये मैसेज है, फिर ये मैसेज को कोई ना कोई रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर इसमें डिकोडिंग करेगा, इसको समझने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वो फीडबैक का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर एनकोडर को लगता है कि वो नहीं समझा तो वो फीडबैक का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप इस पूरे मॉडल को देखेंगे तो आपको बड़े अच्छे से कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगी। तो कितना सिंपल है ये कम्युनिकेशन मॉडल, सिर्फ 6 चीज़ें ही तो हैं। पर अगर इतना ही सिंपल है तो सबका कम्युनिकेशन अच्छा क्यों नहीं होता? उसकी वजह है कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ एक बैरियर्स की बात करता हूँ। जैसे सबसे पहला बैरियर एनवायरमेंटल या फिजिकल बैरियर होता है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आसपास से शोर आ रहा है, तो हो सकता है आप मेरी बात ढंग से ना सुन पाएँ, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। तो इसीलिए फिजिकल बैरियर्स को हमेशा दूर कर लेना चाहिए जिस समय भी आप बातचीत करते हैं। उसके बाद बैरियर्स आते हैं जो कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक पर्सन से रिलेटेड है, इंटरपर्सनल बैरियर कह सकते हैं आप इसको। और इसमें कोई इंसान के साथ फिजियोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है, वो बोलता धीरे है या सुनता ऊंचा है, तो इसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। या एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है, आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन वो कहीं खोया हुआ है, कोई आपसे बात कर रहा है और हम खोए हुए हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या कुछ और सोच रहे हैं, तो इसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। तो ये बैरियर भी आपकी कम्युनिकेशन में बाधा डालता है। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का मतलब होता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप हर एक से बात नहीं कर सकते, ओपननेस नहीं होती, एक पूरी हायरार्की होती है जिसके थ्रू ही आपको बात करनी होती है। इसमें इंसान के कई बारी आइडियाज़ दबे हुए रह जाते हैं, तो इस बैरियर को हटाना भी ज़रूरी है। और आजकल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इन बैरियर्स को धीरे धीरे हटा रही हैं। चैनल्स के बैरियर हो सकते हैं, आपने जो चैनल अडोप्ट किया उसमें दिक्कत है, आप इंटरव्यू देने बैठे हैं, आपका इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा, आपने चैनल ही गलत चूज़ कर लिया। तो आपको चाहिए था ना कि अच्छे से मैं एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन लेके बैठूं जिसमें बाधा आने के चांस कम हो, और अगर फिर भी लगे कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप एक स्टैंड बाय कुछ साथ में रख सकते हैं। ठीक है, कि एक कनेक्शन ये अगर चला गया तो मैं मोबाइल पे शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप मोबाइल पे ही बैठे हैं, कुछ और है नहीं, तो फिर आप फंस जाएंगे अगर कनेक्शन चला गया। तो ये चैनल्स भी बड़े ध्यान से चूज़ करने हैं, कहाँ पे किस तरह से बात करनी है, कौन सा चैनल चूज़ करना चाहिए, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। लिंग्विस्टिक बैरियर भी हो सकते हैं, कल्चरल बैरियर भी हो सकते हैं। अब कोई इंसान कोई भाषा बोल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रही, तो फिर कहाँ से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, या आपकी बात किसी को समझ नहीं आ रही, ऑडियंस आपकी हिंदी सुनने वाली है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, ऑडियंस को इंग्लिश समझ में आती है, आप हिंदी बोल रहे हैं, या आप कोई लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इस तरह की लिंग्विस्टिक बैरियर भी आ सकते हैं। इनको ध्यान में रख के ही बात करनी चाहिए। कल्चरल बैरियर भी हो सकते हैं, किसी कल्चर में कोई चीज़ का कोई मीनिंग होता है तो वो बड़े ध्यान से करना। और इसी से रिलेटेड है सिमेंटिक बैरियर, जिसमें कि इंसान गलत मतलब निकाल लेता है, आप कहना कुछ चाह रहे हैं, वो कुछ और समझ लेता है, उसने कुछ कहा, आपने कुछ समझा। तो इनको दूर करने के लिए फीडबैक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल बैरियर्स। तो नॉन वर्बल बैरियर्स का मतलब होता है जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पाए हैं, किसी ने कुछ एक्शन से समझाने की कोशिश की, वो नहीं आप समझ पाए, तो इसके लिए आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज को भी अच्छे से समझना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किन चीज़ का क्या मीनिंग है, स्माइल का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, तो ये सारी चीज़ों के आपको ऐसे बैठने का क्या मतलब है, ऐसे क्या मतलब है। तो अगर आप नॉन वर्बली भी एक कम्युनिकेशन को अच्छे से जानते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करेगा। तो अब आखिर में हम आते हैं इस बात पे कि एक अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बने। तो आंसर मिल गया ना, आपको कम्युनिकेशन मॉडल समझ में आ गया। अब जो बैरियर्स आपके कम्युनिकेशन में आ रहे हैं उन बैरियर्स को हटाते जाइए, है ना।
उन बैरियर्स को आप जैसे जैसे हटाते जाएंगे, आप एनकोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक का ध्यान रखकर अगर बातचीत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर कहलाएंगे। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई फिज़िकली कोई चीज़ बैरियर क्रिएट कर रही है, उसको दूर कर लीजिए। साइकोलॉजिकली आप थोड़ा सा फोकस होकर बैठिए, ध्यान से सुनिए, लोगों को केयरफुली सुनिए। और इसके अलावा जितने भी बैरियर अब तक मैंने डिस्कस किए, कि चाहे वो कल्चरल बैरियर है, लिंग्विस्टिक बैरियर है, इन सबको दूर करते जाएंगे तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और लास्टली, जो बच्चे खास तौर पे जिनको लगता है उनको नर्वसनेस होती है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो मैं उनको कहूँगा बेटा प्रैक्टिस करो, है ना। जितना ज़्यादा आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोलने की कोशिश करोगे, अपनी इंट्रोवर्ट नेचर से एक्सट्रोवर्ट बनिए, बातचीत करिए लोगों के साथ, जहाँ भी मौका मिले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, घबराइए मत। इस घबराहट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा, तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो पाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको कुछ टिप्स मिले होंगे आज की क्लास में। तो ये कम्युनिकेशन स्किल के बाद अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा करियर बड़ी क्लब की निर्माण क्लास में, वो रहेगा गोल सेटिंग। कहीं आपने गोल तो गलत सेट नहीं कर लिया, आपके गोल फुलफिल क्यों नहीं होते, पूरे क्यों नहीं होते, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट करियर बड़ी क्लब की निर्माण की रिकॉर्डेड क्लास में। लाइव क्लासेस के लिए आप हमारी मेंबरशिप लीजिए, मुझसे बात करिए और जॉब से रिलेटेड हमारे एक्सपर्ट से बात करिए, और आप चाहें तो 1-on-1 भी हमारे के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।